नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। आज पशुपति पारस ने जिस तरह से आरोप लगाया अपने भतीजे चिराग पासवान पे कि हमारे ऊपर जो भी हमला हो रहा है वो चिराग पासवान करा रहे हैं, उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार उन पे जो हमला हो रहा है और आप पे आरोप लगाया जा रहा है, चिराग पासवान पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमला वो करवा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल निराधार है। इसलिए कि जिस पशुपति कुमार पारस जी ने एक मंत्री परिषद के लिए जिस तरह परिवार को, पार्टी को, अपने भतीजे के साथ जो व्यवहार किया है उन्होंने, उसका आक्रोश जो है पूरे बिहार के उनके समाज में व्याप्त है। आज पूरा पासवान समाज में आक्रोश की लहर है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ जो बुरा बर्ताव किया है, उनके निधन के जस्ट उपरांत पार्टी को उन्होंने तोड़ा एक मंत्री परिषद के लिए, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कई प्रेस वार्ता में ये बातें कही हैं कि अगर चाचा जी मुझे एक बार कहे होते तो मैं उन्हें खुद मंत्री परिषद में शामिल कराता, मैं खुद उनके नाम का प्रस्ताव करता और मुझे खुशी होती इस बात का कि मेरे चाचा मंत्री परिषद में जगह प्राप्त किए हैं। तो आप बताइए कि किसी भी भाई के, जिस भाई को उन्होंने भगवान की संज्ञा से नवाजा था, अपने आराध्य कहते थे, उस भगवान के साथ कितना बड़ा उन्होंने धोखा किया है। तो निश्चित तौर पे समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। उनका जो समाज है पासवान समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और वो आक्रोश समय समय पर जब पशुपति कुमार पारस जी कहीं अपने आवास से कहीं भी किसी अन्य शहर में जब जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो अभी देख रहे होंगे निरंतरता में पासवान समाज जो है उनके विरुद्ध मोर्चा खोले हुए है। कई बार ऐसी घटनाएं घटी है। हाजीपुर में उन पे मोबिल किसी ने छींटने का काम किया था। अभी जो बाबा चौहड़मल महोत्सव मनाया जा रहा था मोकामा के चाराडी में, सुनने में आया है, जैसा कि मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल पूरी तरह मुकम्मल नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि उनका विरोध किया गया है। तो ये विरोध मैं समझता हूं कि स्वाभाविक विरोध है। उनका तो आरोप है कि इसे चिराग पासवान के जो नेता हैं वो लोग शराब पी करके, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद वो खुद करें कि शराब पी करके हम लोग। अब ये बात बताइए कि बिहार में एक तरफ शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरी तरह शराब बंद है, और वहीं उनके गठबंधन के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बिहार में शराब मिलता है और लोग शराब पी के जो है मंच पे चढ़े हुए थे। तो एक बात बताइए कि उनका प्रशासन उस समय क्या कर रहा था? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँ कि जब शराबबंदी है तो शराब उपलब्ध कैसे है? दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर शराब कोई पी के वहाँ मौजूद था तो उनका पुलिस है, उनका प्रशासन है, वो क्या कर रहा था? वो मुँह क्यों खड़ा था? इस तरह का बेबुनियादी और निराधार बात कहने का किसी को औचित्य नहीं है और ये मानहानि का मामला बनता है। अगर जरूरत पड़ी तो आदरणीय चाचा पशुपति कुमार पारस जी पर मानहानि का हम लोग दावा कर सकते हैं। इस बात को वो ना भूलें कि किसी का अपमान करके वो भी चैन से जी लेंगे। रामविलास जी एक शालीन सौम्य स्वभाव के थे, जो पूरे परिवार के लिए हमेशा परिवारवाद के आरोप के लिए जाने जाते रहे हैं, और जिस परिवार के लिए वो आरोपी रहे, वंशवाद या परिवारवाद का जो आरोप उन पर लगता रहा, बावजूद आज उनके परिवार, उनके सगे भाई, उनके निधन के उपरांत देखिए भतीजा के साथ क्या लगता है? इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो क्या लगता है कि मेरे क्या उनसे उनको कुछ नहीं, अपने चर्चा का बाजार गर्म करने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। बेतुका बयान है उनका यह, और वो समझ रहे हैं कि इन सब बयानों के बहाने अपने समाज का जो है ना सहानुभूति हम ले लेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई बात होने जा रही है, इसलिए कि उनके समाज में खासकर उनके प्रति काफ़ी विरोधी स्वर गूंज रहा है और काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। पासवान समाज उबल रहा है। पासवान समाज उनको सपोर्ट, आपने देखा होगा कई विजुअल्स ऐसा मैंने देखा कि मोकामा के चाराडी में लोगों ने कहा है कि मैं अपना नेता स्वर्गीय पासवान जी को मानता था, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को मानता था, और उनकी विरासत के रूप में हम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को अपना नेता देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पासवान समाज ने, या कह लीजिए कि पूरा दलित समाज ने
एक बार भी कहीं भी उनका भव्य स्वागत मंत्री परिषद बनने में शामिल होने के बाद भी नहीं किया, तो ये सोचने वाली बात है। ये जिस तरह से वहां साजिश करने गए थे, ये खुद साजिश में फंस गए। मैं कह रहा हूं कि साहब, आपका मंत्रालय है, आप मंत्री हैं, गठबंधन में सरकार आपकी चल रही है, प्रशासन आपका है, तो जांच कराइए ना। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? ये दम भरते हैं कि हम पासवान समाज के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, रामविलास पासवान जी के वसीयत हमारे हाथ में है, हम ही जो है उत्तराधिकारी हैं। आप बताइए कि ये अगर उत्तराधिकारी होते तो बोचहा में क्यों हारा? बोचहा में एनडीए की हार क्यों हुई? एक रामविलास पासवान जी का अपमान देखे होंगे 12 जनपद पर, जिस तरह से रामविलास पासवान जी के चित्र को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को जिस तरह से अपमान किया गया है सरकार द्वारा, उनका तो कहना है 12 जनपद के बाहर फेंक दिया गया है और उनपे उनके अधिकारी जूता और चप्पल चढ़। उनका कहना है कि चिराग पासवान फेंके हैं मीडिया में आने के लिए। नहीं, ये कहने से काम नहीं ना चलेगा। उनके जब अधिकारी वो खाली करा रहे थे तो उन्होंने नोच नोच कर उनके चित्रों को, खासकर पुराने चित्र जो संस्मरण थे, कई अधिकारियों के साथ उनके चित्र थे, उन चित्रों को 12 जनपद के गेट पर फेंक दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को फेंका गया। देखिए, फेंकना ठीक है, अगर कोई फेंका है, मैं ये कह रहा हूं, तो उस पर जूता चप्पल से चढ़ने का किसको अधिकार दिया है? किसी अधिकारी को ये अधिकार किसने दिया है कि जूता चप्पल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान करे? तो मैं समझता हूं कि उस अपमान का बदला बोचहा की जनता ने लिया है और एनडीए को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी ये एक शुरुआत है, महज ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। एक चिराग पासवान जी की उपेक्षा बहुत भारी पड़ेगी एनडीए को। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पशुपति कुमार पारस जी को ना तो अपने समाज में स्वीकार्यता है, ना तो दलित समाज स्वीकार करता है, ना ही बिहार की कोई जनता स्वीकार करती है। वो अब सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब चाल चल रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं वो प्राथमिकी दर्ज कराने का, केस मुकदमा करने का, स्वतः वो स्वतंत्र हैं। उनको किसने रोका है? वो खुलेआम करें, लेकिन उनको उसका साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा, वो समझ लें। तो हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट थे। उन्होंने कहा कि वो पासवान समाज के सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।